सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया या फिर ये एक मर्डर था। कुछ ऐसे सबूत पता चले हैं जिन्हें देखकर ये लग ही नहीं रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है। लेकिन जहां उनके परिवार वाले और साथ ही फैंस भी बस यही डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो ये सही भी है। आखिर ऐसे सबूत सामने जो आ रहे हैं जिन्हें देखकर लग रहा है कि सच में ये सुसाइड हो ही नहीं सकता। चलिए एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत जहां रह रहे थे वहां उनकी बिल्डिंग के जो कैमरेज थे वो उसी रात कैसे बंद हुए थे, आखिर क्यों वो ऑन नहीं थे और क्यों कुछ भी सच्चाई बाहर नहीं आ पाई। जहां आपको पता ही होगा कि हर फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी होती है, जिसमें से कि सुशांत सिंह राजपूत के जो फ्लैट था उसकी डुप्लीकेट चाबी मिसिंग है, जिसको लेकर बहुत सारी बातें इस समय चल रही है। वहीं तीसरा और अलग तथ्य जो है वो ये है कि एक तरफ जहां दिव्या भारती की जब डेथ हुई थी वो अंधेरी वेस्ट में रह रही थी, उन्हें भी कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। वहीं बात आती है परवीन बाबी की जब डेथ हुई थी लेकिन उसमें भी वो जुहू में रह रही थी, लेकिन पहुंची कहां, कूपर हॉस्पिटल। वहीं अब सुशांत सिंह राजपूत जो कि बांद्रा में रह रहे थे वो भी कहां पहुंचे, कूपर हॉस्पिटल। आखिर ये कूपर हॉस्पिटल जाने के बाद सारे तथ्य बदल कैसे जाते हैं, आखिर सबको सुसाइड घोषित क्यों कर दिया जाता है और बाकी सब जो होते हैं उन्हें अलग हॉस्पिटल में क्यों ले जाया जाता है। वहीं कहां है अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्यों अभी तक मीडिया के सामने नहीं आई है रिपोर्ट्स, क्योंकि अगर अभी तक किसी की भी पहले डेथ होती थी या कुछ भी होता था तो उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट मीडिया के सामने रखी जाती थी जो कि उनके फैंस तक पहुंचती थी। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ, आखिर कहां है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। वहीं अगली बात करें तो वंदे मातरम को वो प्रोड्यूस कर रहे थे। जी हाँ, उनकी आने वाली फिल्म थी वंदे मातरम, जिसका फर्स्ट लुक भी सामने आया। उनके दोस्त संदीप ने इसे शेयर करते हुए बताया कि वो अपने दोस्त के साथ मिलकर उस मूवी को लेकर आ रहे थे, डायरेक्ट कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे और एक्टिंग भी कर रहे थे, जिसको लेकर दोनों ही काफी एक्साइटेड भी थे। लेकिन सुशांत ऐसा बड़ा कदम क्यों उठा सकते हैं, तो वहीं इसके बाद अगला जो तथ्य निकल कर आ रहा है वो सीधा सीधा इशारा कर रहा है रिया चक्रवर्ती की तरफ। जी हाँ, एक तरफ जहाँ रिया चक्रवर्ती अभी 1 साल पहले ही उनके साथ रिलेशनशिप में आई थी, उसके 6 महीने बाद ही वो सुशांत को बार बार ये कहती नजर आई कि आखिर वो बीमार है, उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो जब वो डॉक्टर के पास पहुंचे तो वहाँ भी बहुत सारी बातें निकली और वहीं सुशांत का घर चेंज कराने वाली भी वही थी। जी हाँ, आपको बता दें अपने ब्रोकर से कांटेक्ट करके दूसरा घर तलाशना शुरू किया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो सुशांत का पहले वाला घर है वो हॉन्टेड है और इसी वजह से उन्होंने उस घर को छोड़ दिया था और इस बांद्रा वाले घर में शिफ्ट हुए थे। और वहीं इसके बाद अब जहां खबरें ये हैं कि वो शादी कर रहे थे और इसके बाद भी उन्होंने अगला फ्लैट देखना शुरू कर दिया था। मतलब ये बात क्या है, अगर शादी कर भी रहे थे तो वो इसी फ्लैट में रुक सकते थे, इसी में रह सकते थे। और वहीं खबरें ये भी हैं सुशांत के दोस्तों को पसंद नहीं करती थी रिया चक्रवर्ती। वहीं उनके रिलेशंस तो महेश भट्ट के साथ भी रहे हैं और आपको पता ही होगा कि भूत वाली और ये हॉन्टेड वाली चीजें कहां से निकल कर आती हैं। आपने देखी होंगी महेश भट्ट की कुछ मूवीज। आखिर ये इशारे किस तरफ जा रहे हैं, सबूतों को देखते हुए तो ये नहीं लगता कि उन्होंने सुसाइड किया है, बल्कि लग तो कुछ और ही रहा है। आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।